मन के पाले तो ना पड़, मन को अपना दास बना ले। ये मन, आप कथा में बैठे हैं, कथा में बैठे बैठे आपको यहाँ नहीं, आपको घर की चिंता है, आपको आपके काम की चिंता है। कथा में तो बैठे लेकिन कथा ऊपर से जा रही है, क्यों? क्योंकि काम की चिंता है। ये मन बड़ा चंचल है साहब। यहाँ बैठे बैठे आपको दिल्ली भी पहुंचा सकता है, यहाँ बैठे बैठे आप बॉम्बे भी घूम के आ जाएंगे। क्यों? ये मन के पाले पड़ गए आप। इस मन के ये मन के पीछे दीवाने हो गए आप। क्योंकि ये मन कैसा है? मन का दास तू ना बन, मन को अपना दास बना ले। क्या करता है? ओ पल पल स्वांग रचता है, पल पल भेष बदलता है ये निराले। अभी कहीं शादी में जाओगे, मेकअप सेकअप करोगे, साड़ी पहनोगे, कहेगा ये अच्छी नहीं लग रही, इसको हेड़ दी फिर दूसरी पहन ली, ये अच्छी नहीं लग रही है। ये मन संतुष्ट नहीं होता है। ये मन आपका संतुष्ट नहीं, यहाँ बैठे बैठे कहीं और चले जाते हैं। ये मन भराता नहीं है। लेकिन ये मन कहाँ संतुष्ट होगा आपको पता है? भगवान के कीर्तन में, भगवान के स्मरण में, भगवान के यहाँ। तो मन के दास आप मत बनो, मन को अपना दास बनाओ। लेकिन हम सब क्या बनकर बैठे? मन के दास बनकर बैठे। मन हुआ तो कथा में गए, मन हुआ तो घर में पड़े बेड पर, मन हुआ तो मोबाइल चलाने लगे, मन हुआ तो कहीं सिटी में घूमने के लिए निकल गए। ये मन के दास मत बनो, मन को अपना दास बना लो। अगर मन को अपना दास बना लिया ना, तो ध्यान रखना, वो मेरा कन्हैया, वो मेरा ठाकुर आपके घर दौड़ा चलाएगा। लेकिन कब मन के दास बनोगे? वो कर्मा की बेटी से सीख लेना, उस जाट की बेटी से सीख लेना। पिताजी को कह दी, पिताजी ने कह दिया बेटा मैं कहीं कथा करने के लिए जा रहा हूँ, कहीं मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये काम करना, ये ठाकुर को भोग लगा देना, ये ठाकुर जी को भोग लगाना। साहब बेटी गई, भगवान के सामने बैठ गई। अब भगवान के सामने जब बैठी तो भगवान से कह रही, बोले प्रभु मेरे पिताजी तो देखो आज है नहीं, और मेरे पिताजी आए नहीं है, आज मैं ही भोग लगाने के लिए आई, तो आप भोग ग्रहण करो ना, आप भोजन करो ना। वो जाट की बेटी भगवान को कह रही, भगवान देख रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं। और जब भोजन नहीं कर रहे तो बेटी ने पर्दा लगा दिया, और पर्दा लगा करके कह रही है, देख कन्हैया, हे ठाकुर भूखा रह जाएगा, मेरे पिताजी शाम को आएंगे, और शाम को भी अगर छुट्टी नहीं मिली तो 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे, और 2-4 दिन तक क्या तू भूखा ही बैठा रहेगा? क्या भोजन नहीं करेगा? वो भाव, वो प्रेम, वो भाव कैसा हो गया? केवट जी के यहाँ राम जी जब गए थे गंगा पार करने, तो केवट भैया ने क्या कहा था भगवान राम से? उनके पास कोई पैसा नहीं था, उनके पास में कोई दौलत नहीं थी। जब गंगा पार कराने के लिए केवट जी के पास में गए, तो केवट कहता, प्रभु देखो मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। बोले क्यों? बोले जब आपके छूने से वो पत्थर की अहिल्या, वो माता सबरी, प्रेम भरे रज है तुम्हारे, प्रेम भरे, कहीं मेरी नाव पत्थर की नहीं बन जाए। अगर आपके प्रभु मैं तो आपको नाव में जब तक नहीं बैठाऊंगा, तब तक आपके पैर को, आपके चरण को नहीं धोऊंगा, तब तक आप मेरी नाव में नहीं बैठेंगे। लक्ष्मण जी कहते, भैया देखो इसको दूर हटा दो, दूर हट। क्यों हटा रहे थे लक्ष्मण जी? तो केवट जी ने कहा, देखो प्रभु एक बात बताऊं, मैं वहां आता था तो वहां भी ये उस रूप में बनकर आए थे, कौन से रूप में आया था केवट? अरे बोलो जब के शिव महापुराण खूब सुनिए आप लोगों ने, और सुनते हैं टीवी पे, बोलो जब के कहाँ आया था केवट, और केवट को भगाया था? हाँ, वाह धन्य है जीवन। केवट जी कहाँ भगवान विष्णु से सैया पर सोए हुए थे, कछुए के रूप में आए थे, और कछुए रूप में जब भगवान के पैर छूने आते थे तो वहां कौन भगाते थे? लक्ष्मी जी है कि कौन भगाती? बताओ जरा।
हाँ, वाह धन्य है। तो बोले प्रभु उस रूप में आया तो वहां भी मुझे पैर नहीं छूने दिए और यहाँ भी मैं पैर धुलाने लगा तो मुझे यहाँ भी भगा रहे। प्रभु एक बार तो आपके चरण रज को धुला दो। साहब केवट जी ने भगवान के पैर धुलाए और पैर धुलाने के बाद में भगवान को नाव में बैठाया और नाव में जब भगवान को बैठाया और गंगा पार कराई तो भगवान के पास में कोई पैसे नहीं थे, भगवान के पास में कोई दौलत नहीं थी। तो भगवान देने लगे क्या? मुद्रिका उतारी किसने? माता सीता ने अंगूठी देने लगी। तो बोले नहीं नहीं प्रभु मैं आपसे कोई धन नहीं लेना चाहता, मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। जिस प्रकार भगवान मैंने आपको गंगा पार कराया है उसी प्रकार भगवान जब मैं आऊं तो आप मुझे भव सागर से पार करा देना, आप मुझे भव सागर से लेकर वैकुंठ में वास करा देना, मुझे भव सागर से भव सागर पार मांगा था। वही कर्मा की बेटी भगवान से कह रही देख मेरे पिताजी नहीं आएंगे, भोजन कर ले। बैठ गई, शाम को मना रही, लेकिन साहब भगवान परीक्षा लेते हैं भक्त की, लेकिन भगत मानता नहीं है। क्यों? प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, और वो भाव अगर होगा तो भगवान भी आपके घर थोड़े चले आएंगे। प्रेम किसने किया था? शबरी ने किया था। तो भगवान राम झूठे बेर के लिए खाने के लिए कहाँ पूछे? सबरी के वहां। प्रेम किसने किया? ये मेरे भगवान। और जैसे ही मेरे भगवान उठ करके विदुर जी के यहाँ गए, दरवाजा खटखटाया, विदुर रानी आई और विदुर रानी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे भगवान ठाकुर जी को देख करके निहारती हुई विदुर रानी कहती है अरे कन्हैया आज तुम आ गए हमारे घर। ओ कन्हैया कितनी अच्छी बात है। अब देखने लगी तो घर में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, थोड़े से केले पड़े हुए थे। विदुर रानी कहती है अरे कन्हैया तुम तो 56 प्रकार का भोग खाने वाले और मेरे घर में कुछ भी नहीं, ये केले पड़े हैं, ये केले का ही भोग लगा लो ना श्याम, ये केले का ही भोग कर लो ना श्याम। विदुर रानी भगवान को केले खिला रही छिल करके। विदुर रानी भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि उसे यह भी नहीं पता कि मैं भगवान को छिलके खिलाए जा रही हूँ। केले का गिर गिर का तो ढींग लग गया साहब, ढेर हो गया, और भगवान को केले के छिलके ही खिलाए जा रही। प्रेम में इतनी पागल हो गई भगवान का। और जब प्रेम में भगवान को खिलाने लगी, विदुर जी दौड़कर आए और दरवाजा खटखटाया। विदुर रानी ने दरवाजा खोला तो मेरे भगवान केले के छिलके खाते हुए विदुर जी ने देखा तो कहते वाह विदुर रानी क्या पागल हो गई है? तुझे नहीं पता ये माखन मिश्री को खाने वाला और तुझे केले के छिलके खिला रही है? भगवान कहते काका प्रेम से जो भगत मुझे खिलाता है मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ, प्रेम से जो भगत मुझे खिलाएगा मैं उसको ग्रहण करूंगा। काका मुझे कोई 56 प्रकार का भोग नहीं चाहिए। विदुर जी 56 प्रकार का भोग बाजार से खरीद कर लेकर आए साहब। भगवान ने कहा नहीं काका अब तो मेरा पेट भर गया, काकी ने इतने प्रेम से मुझे केले के छिलके खिलाए। तो ध्यान रखना वो प्रेम होना चाहिए। जब आप भोजन करने बैठो तो भोजन की थाली में हाथ में जल लेकर के भगवान को बुला करके उस भोजन का भोग लगा करके आपको खाना चाहिए। क्यों? प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को विधि का विधान पलटना पड़ा। काय के कारण? प्रेम के कारण। भगवान काय से बंधा? प्रेम से बंधा। भगवान काय से आपके घर आएगा? प्रेम से आएगा। आप प्रेम से किसी को बुला करके देखो दौड़ा चले आएगा। भगवान प्रेम से आया और प्रेम से भगवान ने कहाँ भोग लगाया? विदुर जी के घर। प्रेम से कहाँ लगाए? सुदामा के चावल सब हरि के बेर, विदुर घर जाए प्रभु साग का भोग लगाए। सुदामा के चावल, शबरी के बेर और विदुर के घर जाकर के भगवान ने
केले के छिलके का भोग लगाया, तो वो प्रेम होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए आपके अंदर। वो कर्मा की बेटी बार बार भगवान को कह रही है, प्रभु तू सुदामा के घर के चावल खाने वाला, तू शबरी के घर के झूठे बेर खाने वाला भगवान, और तू कहाँ थाली भर कर लाई।